तो हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन शुरू कर रहे हैं। आखिरी टॉपिक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, लोगों का, सामान का, सर्विसेज का मूवमेंट कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं, जैसे रोड, रेलवे, वाटर, एयर या पाइपलाइन। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का, मैसेजेस का, डेटा का, अलग अलग तरीके से, फिर चाहे पोस्टल सर्विसेज हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, सैटेलाइट हो, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट। एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है वो किसी भी नेशन की इकोनॉमी का लाइफलाइन होता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन सेंटर को मार्केट के साथ लिंक करता है, ट्रेड और कॉमर्स को फैसिलिटेट करता है, नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा का ट्रांसपोर्ट इंफ्रा का एक और रोल है बहुत ज़्यादा, क्या, रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करता है बाय कनेक्टिंग रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज विद मेजर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। कैसे करता है, इसमें कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मॉडर्न हाईवेज बनाए जा रहे हैं, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाई जा रही है, इनलैंड वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स और डिजिटल कम्युनिकेशन, इन सब की हेल्प से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है अक्रॉस द कंट्री। तो पहले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंडिया के ट्रांसपोर्ट क्या है, रोड, रेल, एयरवे, वाटरवे और पाइपलाइन। हर मोड की अपनी कुछ एडवांटेज है, किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुटेबल है, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टेरेन एंड नेचर ऑफ गुड। रोड ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करें तो मोस्ट वाइडली यूज ट्रांसपोर्ट होता है ये इंडिया का, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है और डोर टू डोर सर्विस मिलती है। रोड्स हमारे विलेजेस को, टाउन को, सिटीज को, इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर रीजन को, पोर्ट को, एयरपोर्ट को, रेलवे स्टेशन को आपस में कनेक्ट करते हैं, सो दैट एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बना रहे। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है दुनिया का, एक्सटेंडिंग ओवर मोर देन 6.7 मिलियन किलोमीटर। रोड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो हिली रीजन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिली रीजन में, डेजर्ट में, ट्राइबल में, रिमोट रीजन में, जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। रोड्स को हम लोग क्लासीफाई करें, हमारी नेशनल हाईवेज होती हैं। नेशनल हाईवेज क्या है, वो प्रिंसिपल आर्टेरियल रोड्स है जो कि स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करती हैं या फिर मेजर सिटीज को कनेक्ट करती हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स को कनेक्ट करती हैं, पोर्ट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और इंडस्ट्रियल बॉर्डर्स को। ऑल्दो काफ़ी स्मॉल परसेंटेज ही है इनका टोटल रोड के केस में, बट दे कैरी अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ट्रैफिक। नेशनल हाईवे को डेवलप करना और मेंटेन करने का काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। फिर स्टेट हाईवेज आते हैं। स्टेट हाईवेज हमारे स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट करता है या फिर मेजर टाउन्स को आपस में कनेक्ट करता है और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर बन जाता है विद इन द स्टेट। इन्हें मेंटेन करने का काम रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को गाँव के साथ में, आसपास में मार्केट और रेलवे स्टेशन के साथ कनेक्ट करता है, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करता है। और इसके थ्रू, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के थ्रू हमारा मूवमेंट होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का और लोकल ट्रेड का। रूरल रोड्स होती हैं, उसके बाद रूरल रोड हमारी उन विलेजेस को और उनके नियर बाई टाउन्स को और मार्केट्स को आपस में कनेक्ट करके रखती हैं। और रूरल रोड्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हम लोग लेकर आए, जिन्होंने रूरल कनेक्टिविटी को बहुत अच्छे से इंप्रूव भी करा है। बॉर्डर रोड्स होती हैं। बॉर्डर रोड्स वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड्स हैं विच आर कंस्ट्रक्टेड इन बॉर्डर एरिया टू स्ट्रेंथन डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड इंप्रूव कनेक्टिविटी इन डिफिकल्ट टेरेन। ये जो रोड्स होती हैं इन्हें डेवलप करना, मेंटेन करना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। एडवांटेजेस हैं रोड ट्रांसपोर्ट की, जैसे डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन आ गया, शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस के लिए चल गया, इट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट देन रेलवेज, कनेक्ट्स रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, फैसिलिटेट क्विक मूवमेंट्स ऑफ पेरिशेबल गुड। लिमिटेशंस हुआ फिर, लिमिटेशंस की जब बात करती हैं तो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है फॉर बल्क गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रैफिक कंजेशन और रोड एक्सीडेंट्स का खतरा होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है क्योंकि व्हीकुलर एमिशंस बहुत ज़्यादा है, और वेदर कंडीशन भी रोड ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद आता है हमारा रेलवेज। रेलवेज की बात की जाए तो इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है एंड सर्व एज द बैकबोन ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर एंड फ्रीट कॉरिडोर या फ्रीट ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट रेलवे लाइन जो इंडिया में थी 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, मुंबई और थाने के बीच में। मुंबई में बोरी बंदर एक जगह होती थी वहां से, और 34 किलोमीटर का डिस्टेंस इसमें कवर किया गया था। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिफेंस लॉजिस्टिक्स। रेलवेज पर्टिकुलरली सूटेबल होती है फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्की गुड्स, जैसे कोर हुआ, आयरन ओर हुआ, सीमेंट, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एडवांटेजेस क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए इकोनॉमिकल है, ट्रांसपोर्टिंग हैवी और बल्क कमोडिटीज के लिए एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट है, एनवायरमेंटली ज़्यादा सस्टेनेबल है देन रोड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। लिमिटेशंस की बात की जाए तो हाई कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट है,
रोड ट्रांसपोर्ट का कंपेरेटिवली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। इट इज़ डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट इन माउंटेन्स एंड डेंसली फॉरेस्टेड रीजन्स। इंडियन रेलवे को सेवरल जोन्स में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। फिर हमारे एयरवेज आते हैं। एयरवेज दैट मीन्स एयर ट्रांसपोर्ट हमारा फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है और पर्टिकुलरली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, टूरिज्म के लिए, डिफेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाई वैल्यू एंड पेरिशेबल गुड्स, उसके लिए एयरवेज ज़्यादा सूटेबल होते हैं। एयरवेज जो होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं रिमोट रीजन को कनेक्ट करने में, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को। इन एरियाज को इंडिया की लैंड के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। सिविल एविएशन जो है इंडिया का, वो इट हैज एक्सपेंडेड रैपिडली ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, टूरिज्म एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन सा है जो एयरवेज को या फिर डोमेस्टिक एयर ट्रेवल को स्ट्रेंथन कर रहा है? जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश के आम नागरिक। इसका भी मैंने आप लोगों को जुलाई के करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। इसका उड़ान 2.0 भी लॉन्च हो गया है। एयरवेज हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में इसको यूज किया जाता है। एसेंशियल है ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर एंड इमरजेंसीज, और ये रिमोट और इनएक्सेसिबल रीजन को कनेक्ट करता है। लिमिटेशन, सबसे ज़्यादा महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, वेदर कंडीशन फ्लाइट ऑपरेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं, और लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू रेलवेज एंड वाटरवेज। वाटरवेज की बात करें तो चीपेस्ट और मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट मोड है ये, ट्रांसपोर्टिंग बल्क एंड हैवी गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। इंडिया के पास एक्सटेंसिव नेटवर्क है रिवर्स का, कैनाल्स का, लेक्स का, और एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है। द कोस्ट लाइन इज सुटेबल फॉर इनलैंड एंड कोस्टल नेविगेशन। वाटर ट्रांसपोर्ट को हम लोगों ने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और ओशन ट्रांसपोर्ट के नाम से क्लासिफाई करा। इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो जो हमारे रिवर्स, कैनाल, लेक्स और बैक वाटर को यूज करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इकोनॉमिकल होते हैं, फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। जैसे नेशनल वाटरवे 1 है प्रयागराज से हल्दिया तक का, वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर, वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल पर जो कि केरला में है, नेशनल वाटरवे 4 ये हमारा काकीनाडा पुडुचेरी कैनाल सिस्टम है, वाटरवे 5 हमारा ईस्ट कोस्ट कैनाल है ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा में। फिर ओशन ट्रांसपोर्ट होता है हमारा। ओशन ट्रांसपोर्ट इंडिया के ट्रेड को फैसिलिटेट करता है थ्रू इट्स पोर्ट। नियरली 95% जो इंडिया का ट्रेड बाय वॉल्यूम है वो सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू है। फिलीपींस है, जैसे फिलीपींस के पास स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको यूज किया जाता है फॉर कैरिंग लिक्विड्स गैसेस ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। दे इंक्लूड सेफ, इकोनॉमिकल एंड अनइंटरप्टेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एडवांटेजेस की बात की जाए, कॉन्टिन्यूस और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन होता है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है आफ्टर इंस्टॉलेशन, मिनिमल एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस है, और हैजार्डियस लिक्विड एंड गैसेस के लिए सूटेबल है। पाइपलाइंस की बात की जाए तो इंडिया में अलग अलग पाइपलाइन डली हुई है, जैसे हजीरा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसे एचवीजे गैस पाइपलाइन बोलते हैं। इंडिया की पहली नेचुरल गैस की पाइपलाइन थी जो कि गुजरात को नॉर्दर्न इंडिया से कनेक्ट करता है। फिर है सलेम मथुरा पाइपलाइन, ये क्या करती है? जो हमारा क्रूड ऑयल है उसे गुजरात से नॉर्दर्न इंडिया में ट्रांसपोर्ट करती है। कांडला बठिंडा पाइपलाइन है, एक इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम पाइपलाइन है। पैरादीप हैदराबाद पाइपलाइन है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। मेजर पोर्ट्स है हमारे पास। पोर्ट्स हमारे वो गेटवेज है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मूवमेंट होता है। इंडिया के पास 7516 किलोमीटर की एक कोस्ट लाइन है, और न्यूमरस पोर्ट्स है अलॉन्ग द अरेबियन सी इन द बे ऑफ बंगाल। पोर्ट्स को हम लोगों ने मेजर और माइनर पोर्ट में क्लासीफाई किया है। मेजर पोर्ट की बात की जाए तो वेस्टर्न कोस्ट पर है दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है एंड इट हैंडल्स पेट्रोलियम एंड ड्राई कार्गो। फिर है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है, इंडिया के ओल्डेस्ट नेचुरल हार्बर्स में से एक है। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी है, ये महाराष्ट्र में है, इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। मुर्मागांव पोर्ट की हम लोग बात करें, गोवा में है, मेजर एक्सपोर्टर है आयरन ओर का। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है, कोचीन केरला में है। ईस्टर्न कोस्ट पे बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्रा में है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारा वेस्ट बंगाल में, और ये बल्क कार्गो को हैंडल करता है। बीओ चिदम्बरनार पोर्ट है टूटिकोरिन में जो कि तमिलनाडु में है, एंड इट कंटेन्स, इसमें इंपॉर्टेंट कंटेनर और इंडस्ट्रियल पोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट की बात करें जाए तो एयरपोर्ट हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है पैसेंजर्स और कार्गो के लिए। कार्गो से मतलब होता है जो हमारा सामान होता है, जैसे आप खुद नहीं जा रहे बट आपको सामान पहुंचवाना है तो वो कार्गो के थ्रू जाता है। इंडिया के पास रैपिडली एक्सपेंडिंग एयरपोर्ट नेटवर्क है जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करता है। मेजर एयरपोर्ट्स है जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है।
नेशनल हाईवेज की बात की जाए तो नेशनल हाईवे तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो है इंडिया का लार्जेस्ट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हमारी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करेगा आपस में। प्रोजेक्ट एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा कंडक्टिंग मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ द कंट्री। एक्सप्रेसवे जो होते हैं हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज होते हैं, जिन्हें फास्टर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स के लिए डिजाइन किया जाता है। दे हैव लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड प्रोवाइड अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। मेजर एक्सप्रेसवे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे, दिल्ली मुंबई, पूर्वांचल, आगरा लखनऊ, बुंदेलखंड समृद्धि महामार्ग जो कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है। एक भारतमाला प्रोजेक्ट है। भारतमाला परियोजना या प्रोजेक्ट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसका काम है रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना अक्रॉस द कंट्री। प्रोग्राम एम्स टू डेवलप इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर रोड्स, कोस्टल रोड्स, पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, एक्सप्रेसवे एंड फीडर रूट्स। इसमें जो लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी है ना, वो इम्प्रूव करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करनी है और नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है इट ऑल्सो एनहेंसेस कनेक्टिविटी टू रिमोट, ट्राइबल, हिली, बॉर्डर एंड कोस्टल रीजन। प्रोजेक्ट सपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म, डिफेंस, प्रिपेयर्डनेस एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ये नेशनल हाईवे इंफ्रा को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एंड फ्रीट कॉरिडोर को डेवलप करता है, बॉर्डर और कोस्टल कनेक्टिविटी को बॉर्डर और कोस्टल कनेक्टिविटी को एनहेंस करना, ट्रैवल टाइम कम करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, बैलेंस और रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम में फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं दे प्ले अ वाइटल रोल इन गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजनेस, बैंकिंग, डिफेंस एंड डिजिटल सर्विसेज। मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? पोस्टल सर्विसेज की बात की जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। इट प्रोवाइड्स मेल, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। टेलीकॉम की बात की जाए तो इसमें मोबाइल फोन, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विसेज है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस। सैटेलाइट की बात की जाए तो मेनली इसरो के कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू इसे फैसिलिटेट किया जाता है, और ये ब्रॉडकास्टिंग, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। मास मीडिया की बात की तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर या डिजिटल मीडिया ये मेजर रोल प्ले करते हैं इन डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। इंपॉर्टेंस की बात की जाए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की तो ट्रांसपोर्ट की हम लोग जब बात करते हैं या कम्युनिकेशन की, ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं बाय कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। दे फैसिलिटेट ट्रेड, कॉमर्स, टूरिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अगर होते हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो जाती है। मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होते हैं वो डिजिटल गवर्नेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिजास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट इंफ्रा से क्या होगा, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस भी हमारी अच्छी हो जाएगी, बॉर्डर सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन होगी। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एसेंशियल है फॉर अचीविंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो थोड़े से। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया के पास। रोडवेज हमारा मोस्ट वाइडली यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया के 1853 में मुंबई और थाने के बीच में गई। एनएचएआई जो है वो डेवलप करता है, मेंटेन करता है नेशनल हाईवेज को। नेशनल वाटरवे वन गंगा गंगा नदी में है, प्रयागराज से हल्दिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवे है। जीएनपीटी है इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट इंडिया का ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, वाइल मुंबई पोर्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर्स है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया का बुजिएस्ट एयरपोर्ट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है इट इज अमंग इंडिया लॉन्गेस्ट एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे। भारतमाला परियोजना इसका काम है कि हमारे हाईवेज को डेवलप करना, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को हटाना, बॉर्डर रोड्स देखना, कोस्टल रोड्स देखना और लॉजिस्टिक इंफ्रा देना टू इम्प्रूव नेशनल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो ये मेरा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला ग्रुप या फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो यूपी सीबीएल 2026 का ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करके किसी भी ग्रुप में आप मेरे से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।